उत्कर्ष बुक का प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में आए? सर टॉम्सो फायन हैंसंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? बी इसका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा आंसर। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी तुर्की में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल सिंह थे। धर्मपाल। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? बी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? ऑप्शन हो जाएगा डी रोलैट एक्ट। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? श्रीशैलम बांध। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बी हो जाएगा। ए से 3 मैच होगा और बी से 1 होगा। कलपक्कम। सी से 4 होगा। कलपक्कम आणविक शक्ति है। कर्णपुरा। डी 2 कोयला। याद कर लेना। नवाब मंडी किसके लौह अयस्क के लिए है? कोडरमा अभ्रक के लिए है। कलपक्कम आणविक शक्ति के लिए है। कर्णपुरा कोयला के लिए है। निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है? पालकोंडा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये सही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग। ये भी सही है। 2 सही है। ये सही गलती है। 2 सही। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं? 16 का राइट ऑप्शन क्या? भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट डिप्रिसिएशन। बी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है? 48,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जुलाई 1944 में। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? 30 में। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती। कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? अनुच्छेद 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है। किसने अनुच्छेद 129 में कहा गया है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में किसको हटाया गया है? मौलिक श्रेणी से किसको हटाया गया? संपत्ति अधिकार को हटाएगा। सी का तो इसका सी हो जाएगा। सबको पता होगा ये क्वेश्चन। 24 निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, ये एक अविच्छिन्न तत्व है। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की कल्पना की गई? भाग 9 में वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ आर्थ्रोपोडा। ये बायो क्वेश्चन है। संघ आर्थ्रोपोडा हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? राइबोसोम और थाइलाकोइड और क्वांटासोम, ये सब पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या जल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में। इसमें ऐच्छिक पेशियों में। ट्राइमर शब्द में कौन सी संधि है? हिंदी का क्वेश्चन 31C। दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। इप्सित शब्द विलोम है। इप्सित शब्द विलोम किसका है? अनिश्चित का। खिड़की शब्द का पर्यायवाची है। खिड़की शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नीरव है, कवेशड़ा है, भाग है, नहीं है, गवाच है। खिड़की गवाच। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? वह जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमाशील। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आई। पैराग्राफ। निम्नलिखित में से नैतिकता शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताना अनैतिकता हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। सार्थक। संयम संधि का संधि विच्छेद, संधि रूप का संधि विच्छेद सम प्लस यम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका?
39 का। निम्नलिखित में से मापदंड के पर्यायवाची क्या है? मानक, पैमाना और प्रतिमान। जिसमें कोई संदेह ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द निसंदेह। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की है सबसे लंबी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि संबंधित जितने हैं संस्थान वो लखनऊ में है। मैंने इससे पहले एक वीडियो संस्थानों से संबंधित बनाया, उसमें बताया था यह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी। ग्रैमी जो है ये केवल संगीत संबंधित पुरस्कार है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? मलेशिया की है। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तैराकी से। साजन प्रकाश किससे संबंधित? तैराकी से संबंधित है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। सबको पता होगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करके आंसर डी आएगा। इसे सॉल्व करना मैं से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। MSME सतत जेट प्रणाली योजना का शुभारंभ किसने किया था? नारायण राणे ने किया था। जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? वियतनाम में बनाया गया। थैंक यू। ये फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर था। मैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। जो हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिलता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल से मिलता है। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? आप अपने आप को भी चेक करते रहिए, आप कितने पानी में ऊपर हैं। दूसरा का हो जाएगा सी, अस्कनी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा का ए, सारनाथ में दिया था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप कमेंट में बताइए फटाफट। सेंड्रोकोर्स हो जाएगा, सेंड्रोकोर्स। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? राइट ऑप्शन
बी हो जाएगा ब्राह्मण ने सिद्ध किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शास्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया गया? राइट ऑप्शन 9 का हो जाएगा सूरसेन ने। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता है सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? पूर्वा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? परिवर्तनीय कोष अनुपात। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 6.8%। वर्ष 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 1400 करोड़ रुपए। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व है। यही राइट ऑप्शन पहले ही हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और साहित्य से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 का। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? बी शिवरमन और एस आर सेन शामिल थे। 2 लोग शामिल थे। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? वरेन हेस्टिंग के समय से माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी? 1865 में की गई थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल का प्रिंसिपल किसने दिया? राइट ऑप्शन हो जाएगा आइजैक न्यूटन महाशय ने एक एप्पल सिर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना।
निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है युग्मनज। पेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है। अमीनो एसिड तथा शर्करा से बनी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? स्वावलंबन का सही नहीं है। ऐसा होता तब नहीं, ये भी नहीं सही है, इसका ये गलत है। ये हेमाच्छादित आत्म स्वावलंबन, आत्मावलंबन और वधूपालंबा सही है। वधूपालंब है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग में अशुद्ध हैं? विलोम युग में अशुद्ध हैं। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अपेक्षित का अनपेक्षित हो जाता है। अल्पक का बहुक होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अदम का उत्तम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? विमुग्ध का पर्यायवाची लीन। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा युयुत्सा। अर्घ शब्द का अर्थ मूल है, तो अर्ध शब्द का अर्थ होगा पूजनी। अर्ध पूजनी। खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्षोभ नहीं है। संपन्नता, समृद्धि और समृद्धता है। रेखांकित शब्द में संधि है। शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है। शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है। 38 इक। निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा। जटिल का क्या होगा? सरल हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। आज शब्द है, कैसा है? तत्सम है, तब दो देशज है, विदेशी है, कैसा है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रहा का पर्यायवाची नहीं है? बटोही। आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? प्राचीन। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बेशक। अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन या जयंती पर मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था गोल्फ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी।
वैश्विक सुरक्षा पहल GSI किस देश ने पेश की है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन ने पेश की है। प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है हाइजीन डे। पंद्रहवीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की है? 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज आंसर इन कमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया। मॉडल टेस्ट पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे तो कथन ये वाला सही नहीं है। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, ये सही नहीं है। और देख लेते सही क्या क्या है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट और पोटीना तांबा, कांस्य, चांदी तथा सोने से बने हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के हैं। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने का दूत था। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हंसबेग। तीसरा क्वेश्चन, चौहान वंश के ख्यातिनाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। सिकंदर ए की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर ए की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दुनिया के नाम मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था? लाल किले के दीवान ए आम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? बालाजी बाजीराव। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? डी, इलाहाबाद की संधि। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? ए, तात्या टोपे। ए, ऑप्शन ए राइट है, तात्या टोपे। क्वेश्चन 9, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? सबसे पहले रेलवे में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 21.71%। याद रखना, 21 में रिपोर्ट जारी की तो 21%, 71 लगेगा। प्राकीण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? प्राकीण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकालीन में मानसून की दिशा क्या होती? शीतकालीन में पूछा गया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पूछे तो सदाहरित राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सूची को मिलान करना है। सूची को मिलान करना है। तो मैग्नीज बिल्लारी में, कहाँ पे? बिल्लारी में। और हीरा पन्ना, और तांबा छिंदवाड़ा, और अभ्रक हजारीबाग। तो राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ए। बजट 22 और 23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई है? 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की उद्घोषणा की गई। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये फेन वस्तुएं किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी लाएं, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाएं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी बताइए? 2015 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना कब 2015 में शुरू की गई थी, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में शुरू की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष योजना 2014 में शुरू की गई थी। और स्कूल चलो अभियान 2.0 2022 में शुरू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली का एक आवश्यक गुण नहीं है। निश्चित कार्यकाल एक। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में प्रकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी? बलवंत मेहता कमेटी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। याद करके चलेंगे, CaSO4.2H2O। किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यही सही है। किस विटामिन की कमी से बांध्यता उत्पन्न होती है? विटामिन ई, जिसे बांझपन कहते हैं, बांझपन। पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती है? बोमेन संपुट में पाई जाती है। बोमेन। सार्स रोग का वाहक जंतु है? चमगादड़। सार्स रोग का वाहक जंतु है चमगादड़। शिशिरतु शब्द में संधि है?
गुण स्वर संधि। कौन? अवर शब्द का उचित विलोम है प्रवर। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? अमृत, अमृत सोम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्री का कौन सा युग्म अशुद्ध है? गेंडा, गेंडी, ये है अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? जो फूल अभी खिला नहीं कली, जो फूल अभी खिला नहीं कली, यही अशुद्ध है। वह शब्द परस्त नहीं की जा सकती रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। पराजित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? उपयुक्त सभी। भाग्य, लोग, नवाब, ये सब। उनका भाग सितारा सदैव चमकता रहता है। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालिक, वर्तमान काल। उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा जूता। भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं रेखांकित शब्द का राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। फिटिक, क्या फिटिक? पश्चात तत्सम शब्द का तद्भव कौन सा होगा? पीछे। निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। वर्ष का पर्यायवाची नहीं है, अब्ज नहीं है। कौन सा? अब्ज नहीं है, अब्ज। अपना दर्शन शाश्वत शब्द का अन्वेषण है रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। नश्वर। अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है। अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है अनु। अधिष्ठान शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। A person who talks in sleep is called as somnolentist. somnolentist। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में। निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? केरल का। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक। वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था। वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? मासानोबु फुकुओका। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मॉरिशस। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसे सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे आंसर। वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रसिद्ध दासराग के 10 राजाओं का युद्ध करने का उल्लेख है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, किस में है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में उल्लेख है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तीसरा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों हीनयान या महायान में विभक्त हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तब बौद्ध धर्म 2 यानों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख। लुम्बिनी का स्तंभ लेख। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? द्वितीय चंद्रगुप्त। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे को चुना गया। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना की थी। सहायक नदियाँ और नदियाँ। बेतवा यमुना की सहायक नदी है और क्षिप्रा चंबल की है। बैनगंगा गोदावरी की और तवा नर्मदा की है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? 12 का ए। उत्तरी अटलांटिक महासागर। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? नगरीकरण का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 31.16%। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 15 जर्मनी में। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? HDFC जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। SBI तो है, इलाहाबाद बैंक है, विजया बैंक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? 12वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतम धारणी एवं ज्यादा समावेश। निम्नलिखित कंपनियों में से किस को महारत्न का दर्जा प्राप्त है?
भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश कौन कौन से हैं देखना। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी रूस की सहायता से बनाया गया है। और राउरकेला इस्पात जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। और बोकारो इस्पात है वो सोवियत संघ या रूस की सहायता से बनाया गया है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है, ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो इस्पात रूस की सहायता से बनाया गया है और दुर्गापुर इस्पात ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। याद कर लेंगे, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? जीएसटी परिषद को। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना। निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? दंतेवाला आयोग। भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में से एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 में यह डिस्क्राइब किया गया है। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाएगी। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कहलाएगी। ये डिस यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ से डायरेक्ट निकालना होता तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता। और वेलोसिटी क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या हो? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये होता है। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है? हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कीस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? कीस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस ने किया। किसने? जेसी बोस ने किया। निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती हैं? पी ब्लॉक में होता है ऐसा। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मिथिला। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एस विजयालक्ष्मी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान स्थित है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीरा कुमार को। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। kuna निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया के। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? सदगुरु जग्गी वासुदेव ने शुरू किया था। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में आयोजन किया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? गुजरात में। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। मॉडल टेस्ट पेपर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं? सिंधु स्थल कौन सा है जहां से सूती कपड़े मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को स्वीकार किया। अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? दूसरे अभिलेख से। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? मेगस्थनीस। कौन थे? मेगस्थनीस। हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दी। ये 80 गांव थे। उड़ीसा में थे 80 गांव। विक्रमशिला महाब्यार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के द्वारा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का स्थापित हुआ था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। पेशवा सेनापति का कार्य करता था। ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो सुमेलित हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1928 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सिक्किम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? सवाना कहा जाता। सब आना, फ्री में आना, सब आना। कहाँ? फ्री में, अफ्रीका में। इसको सम्मिलित करना है। जलवायु की किस्म और क्षेत्र। एक का हो जाएगा विस्पति। कहाँ पाया जाता है? विस्पति कांगो। भूमध्य सागरी कैलिफोर्निया। मानसून म्यांमार। सवाना अफ्रीका में है, लेकिन यहाँ तो सूडान ऑप्शन बचा हुआ है, तो सूडान में चला जाएगा। D3 हो जाएगा।
ये राइट इसके सुमेल। प्रदेश और जलवायु। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी बांग्लादेश। कैलिफोर्निया कैसा भूमध्यसागरीय है, भूमध्यसागरीय। साइबेरिया शीतोष्ण। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उष्ण मरुस्थल है। तो राइट ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा। 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का खेती की जाती है। सब्जियों का उत्पादन किया जाता है ओलेरी कल्चर। ओ ले लो फ्री में, ओ ले लो सब्जी ले लो। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है क्रिसिल इंफ्रा केयर। भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। बेसल क्या है? बीमा से संबंधित है बेसल। संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो, निर्वाचित नहीं, वंशागत मनोनीत नहीं हो सकता है। 22, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी। क्या कही जाएगी? संसदीय लोकतंत्र कहा जाएगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत निम्नलिखित में से पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है? टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? मीथेन। निम्नलिखित में से असत कथन को छांटिए। ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज शर्करा कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है। सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है। 28, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, असत्य है ये। श्वसन प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन नहीं होता है। वर्ष 1984 भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। सत प्लस नारी का सही संधि रूप होगा सन्नारी। निम्नलिखित में से ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द होगा दृढ़। ढुलमुल का विलोम शब्द होगा दृढ़। स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है? अचल। जो छीड़ ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अक्षय। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा निम्न में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, इसमें अशुद्धि है। ये तो सही है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। गंगा पतित पावनी नदी है, वह अपनी धुन में जा रहा है। यही नहीं बन रहा है। रामायण हमारी भक्ति।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, अस्ताना किर्गिस्तान, ताशकंद तजाकिस्तान, दुशांबे तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? किर्गिस्तान, ताशकंद। ये गलत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? 2004 में। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान। बिरजू महाराज संबंधित हैं, कथक से संबंधित हैं।